इयत्ता 10वी विषय हिंदी, हिंदी व्याकरण। विद्यार्थी मित्रांनो, SSC बोर्डाच्या हिंदी विषयाच्या पेपरमध्ये प्रश्न क्रमांक 4 हा व्याकरणावर आधारित आहे आणि यासाठी आपल्याला 14 गुण मिळवायचे असतील तर हा व्हिडिओ अवश्य पहा, म्हणजे आपल्याला 14 गुण हमखास मिळतील। विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंक। प्रश्न क्रमांक 4 सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1 निम्नलिखित वाक्य के अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। उसे सर्वनाम। प्रश्न क्रमांक 2 निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 क्योंकि सही उत्तर है वह फेल हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। दूसरा पास मेरे घर के पास तालाब है। प्रश्न क्रमांक 3 कृति पूर्ण कीजिए। शब्द संधि विच्छेद संधि भेद। सही शब्द है परार्थ संधि विच्छेद, परा प्लस अर्थ संधि भेद, स्वर संधि। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे स्वरांचा वापर आहे म्हणून स्वर संधि। सदाचार सत अधिक आचार व्यंजन संधि। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे व्यंजनांचा वापर आहे। इथे त हा खडीपायी आहे म्हणजेच व्यंजन संधि आहे, हे समजून घ्या। दुर्बल दुह प्लस बल विसर्ग संधि। इथे जर विसर्ग दिले असतील तर विसर्ग संधि आहे असे समजून घ्या। प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। 1 फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। दी देना। दी यह सहायक क्रिया है और मूल क्रिया देना। 2 नौकरी के लिए आवेदन कर चुका। चुका यह सहायक क्रिया है और चुकना यह मूल क्रिया है। प्रश्न क्रमांक 5 निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। 1 क्रिया देखना प्रथम प्रेरणार्थक रूप दिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप दिखवाना। 2 भूलना प्रथम प्रेरणार्थक रूप भुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भुलवाना। विद्यार्थी मित्रांनो, इथे दी ही पहिली वेलांटी दिलेली आहे आणि भू याला सुद्धा पहिला उकार दिलेला आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, याबाबतची काही उदाहरणं पाहूया। सुनना सुनाना सुनवाना, बनना बनाना बनवाना, झुकना झुकाना झुकवाना, दिखना दिखलाना दिखवाना। प्रश्न क्रमांक 6 निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। मुहावरा अर्थ वाक्य। 1 मुहावरा दाद देना अर्थ प्रशंसा करना। नए गायकों के गानों के लिए दर्शक हमेशा दाद देते हैं। 2 मुँह लाल होना क्रोधित होना। सही उत्तर है बेटे ने चोरी की यह बात सुनकर पिताजी का मुँह लाल हो गया। विद्यार्थी मित्रांनो, काही उदाहरणं पाहूया। तांता लगना कतार लग जाना, चंपत होना गायब होना, दृष्टि फेरना नज़र डालना। मुहावरे के ऊपर अथवा यह प्रश्न दिया जाता है, जैसे कि अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ 2 मुहावरे दिए जाते हैं, जैसे कि कांप उठना, बोलबाला होना। एक वाक्य दिया जाता है, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो उठा। सही वाक्य चुनना है और लिखना है, जैसे कि सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। प्रश्न क्रमांक 7 निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। 1 टॉलस्टॉय और चेखव की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। 2 रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। पहले वाक्य में कि संबंध कारक, दूसरे वाक्य में से करण कारक। प्रश्न क्रमांक 8 निम्नलिखित वाक्य में
यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। यह वाक्य फिर से लिखकर दिया है, ध्यान से पढ़िए। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। यहाँ पे हमें उद्गारवाचक चिन्ह और दुहेरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1, मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी। अपूर्ण भूतकाल, सही उत्तर है मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। प्रश्न क्रमांक 2, प्राण को मन से अलग करना पड़ा। सामान्य भविष्यकाल, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा। प्रश्न क्रमांक 3, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। पूर्ण वर्तमान काल, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया है। प्रश्न क्रमांक 10, 1, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। सही वाक्य का प्रकार है मिश्र वाक्य। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य का कोष्टक में दी गई सूचनानुसार परिवर्तन कीजिए। 1, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। निषेधार्थक वाक्य, सही उत्तर है लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू नहीं किया था। 2, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। विधानार्थक वाक्य, सही वाक्य है लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, पिताजी ने आंदोलनों से भाग लेने से रोकी। सही उत्तर है पिताजी ने आंदोलनों में सहभाग लेने से रोका। दूसरा वाक्य, यह पसीना किस लिए बहाई है। सही वाक्य, यह पसीना किस लिए बहाया है। तीसरा वाक्य, मैं ड्राइवर से बुला लाए। सही उत्तर है मैं ड्राइवर को बुला लाया। विद्यार्थी मित्रांनो, व्याकरणावर आधारित 1 ते 11 प्रश्न आपल्याला दिले जातात आणि अशाच प्रकारे आपल्याला प्रश्न दिले जातात। या प्रश्नांचा काळजीपूर्वक सराव करा। विद्यार्थी मित्रांनो, या 11च्या 11 प्रश्नांचा काळजीपूर्वक सराव केल्यास आपल्याला हमखास 14 गुण मिळवता येतील। असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।